लाना बाकी रह गया था मेरा। शालू किचन में जाती है और वहां से आम के अचार की बरनी लेकर आती है। शीतल जैसे ही आम के अचार को खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कैसा अचार बनाया आपने? कितना ज्यादा नमक है इसमें, बिल्कुल भी चटपटापन नहीं है। क्या मसाला डाला है आपने इस आम के अचार में? अरे बहू, अचार मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी मॉडर्न बहू ने बाहर से मंगवाया था। शहर में इस तरह का अचार मिलता है? कितने का है ये? शायद 800-900 रुपए का। ही राम, इतना घटिया अचार, वो भी इतना महंगा। हमारे शहर में तो इसी तरह का अचार मिलता है और हम सब यही अचार खाते हैं। अगर ये अचार पसंद नहीं आया तो खुद बना लो। जेठानी जी, आपने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मैं गांव से इतने सारे कच्चे आम लेकर आई हूँ, तो क्यों ना मैं इनका आम का अचार बना दूं। शीतल अब अगले दिन ही छत पर ले जाकर उन सारे कच्चे आमों को अच्छे से धोकर पोंछ लेती है और दराती की मदद से आम को काटने लगती है, जिसे देख शालू। ये तुम क्या कर रही हो? घर में इतने सारे नाइफ हैं और तुम इस अजीब सी चीज से आम काट रही हो। इसे अजीब सी चीज नहीं, दरात कहते हैं। इससे ही आम काटते हैं अचार के लिए। अब शीतल धीरे धीरे करके एक बोरी के आम काट लेती है और एक बार धूप में सुखा देती है। अब अगले दिन किचन में सास के साथ मिलकर सामान देखने लगती है। माँ जी, कुछ मसाले रखे हैं और आम के अचार के लिए कुछ डब्बे भी हैं। इन्हीं को धोकर डाल दूंगी। इनमें अचार तेल भी है, 1 किलो और ले लेंगे। तो चला जी, चलते हैं बाजार। ये अब शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और मसालों की दुकान पर से मसाले देखने लगती है। नहीं भैया, ये सौंफ मुझे 1 किलो चाहिए। सही सही दाम लगाओ, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी इसके लिए। और बाकी के सारे मसाले भी 200 में दो, वरना मैं चलूं आगे फिर। अब क्या लड़ूं मैं आपसे, चलो ले जाओ, ये लो। वाह, मेरी बहू कितनी होशियार और बचत करने वाली है। इस तरह कम पैसे में वो आम का अचार का मसाला सामग्री लेकर आती है और अगले दिन किचन में मसाला बनाती है। चलो, सारे मसाले डाल दिए कढ़ाई में। अब जल्दी से इन्हें भूनकर बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर सिल पर पीस लूंगी। क्या कर रही हो सुबह सुबह? रसोई में घुसते ही खास खास के मेरे दर्द शुरू हो गया है। अरे वो मैं अचार के लिए मसाला भून रही हूँ। अचार बनाने के लिए रेडीमेड मसाला मिलता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है? शालू शीतल को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब शीतल फिर से छत पर जाती है और 5 बड़े डिब्बों में अपनी एक बोरी के कटे आम डालकर उसमें मसाला डालकर अच्छे से अपने हाथों से मिला देती है और उसे धूप में 2 से 4 दिन सूखने के लिए रख देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से। भाभी, एक बार आप अचार चख कर देखना। अब इसमें ऊपर से तेल डाल दूंगी, फिर देखना कुछ दिनों में आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस अचार को खाऊंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अचार को अपने हाथों से मसाले में मिलाया था। तुम्हें घिन नहीं आई और तुमने इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। पता है कितनी ज्यादा डस्ट बैठी होगी इस पर। छी,